क्या आप जानते हैं कि क्यों गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता है? कैसे एक राजा की घोर तपस्या ने स्वर्ग की इस पावन धारा को धरती पर ला दिया। आज गंगा दशहरा के इस विशेष अवसर पर हम जानेंगे इसी अविश्वसनीय कहानी को जो आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। गंगा दशहरा की कथा। गंगा दशहरा का पर्व मुख्य रूप से मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की याद में मनाया जाता है। इसकी पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। प्राचीन काल में अयोध्या के प्रतापी राजा सगर हुआ करते थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े को इंद्रदेव ने चुराकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले और उन्हें घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उन्होंने मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया, जिससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तप की अग्नि से उन सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वे बिना दाह संस्कार के भस्म हुए थे। उनकी मुक्ति केवल स्वर्ग से मां गंगा के पवित्र जल से ही संभव थी। कई पीढ़ियों तक सगर वंश के राजाओं ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंततः राजा सगर की कई पीढ़ियों के बाद उनके वंश में महाराज भागीरथ का जन्म हुआ। भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए घोर तपस्या करने का निश्चय किया। भागीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, जिससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा, तो भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रचंड है कि उसे सीधे पृथ्वी पर लाना संभव नहीं है। इसे केवल भगवान शिव ही अपनी जटाओं में धारण कर सकते हैं। इसके बाद भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए फिर से कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। गंगा का प्रचंड वेग शिव की जटाओं में समा गया और शिव ने उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर एक धारा के रूप में प्रवाहित किया। इसी दिन यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। तभी से इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने, दान करने और पूजा अर्चना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है।